जीवन के सबसे बड़े चमत्कार के बारे में बात की जाएगी। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि सिर्फ एक अकेली छोटी सी कोशिका से एक पूरा बहुकोशिकीय इंसान कैसे बन जाता है। आज इसी बेहद जटिल और अद्भुत बायोलॉजिकल सफर को बारीकी से समझा जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज किन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। Number 1, what is embryology? Number 2, the prenatal timeline. Number 3, the language of development. Number 4, making male gametes. Number 5, making female gametes. And finally, number 6, comparing the processes. विकास की रूपरेखा यानी जन्म से पहले के जीवन का एक पूरा मैप। पूरी प्रेगनेंसी को मुख्य रूप से 3 स्टेजेस में बांटा जा सकता है। बिल्कुल शुरुआत के 0 से 2 हफ्ते तक प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। फिर 3 से 8 हफ्ते तक बहुत ही क्रिटिकल एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है, जहां असल में ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, यानी अंगों का निर्माण शुरू होता है। और 9वें हफ्ते से लेकर जन्म तक फीटल पीरियड होता है, जहां मेन फोकस ग्रोथ और अलग अलग टिश्यू के डेवलपमेंट पर रहता है। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। इतनी तेज ग्रोथ, कोशिकाओं के अलग अलग कार्यों में बंटने और मेटाबॉलिज्म के चलते एक साधारण फर्टिलाइज्ड एग देखते ही देखते एक पूरे फंक्शनल जीव में बदल जाता है। ये प्रकृति का एक मास्टरपीस है। इस पूरे डेवलपमेंट के दौरान जोखिम कब और कैसे होते हैं? यहाँ इस ग्राफ को ध्यान से देखा जाए तो एक बहुत ही क्रूशियल बात सामने आती है। गंभीर जन्मजात विकृतियों का सबसे ज्यादा रिस्क एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है, यानी ठीक 3 से 8वें हफ्ते के बीच। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसी समय सारे मुख्य अंग बन रहे होते हैं। इसीलिए प्रीनेटल केयर में टेराटोलॉजी यानी इन जोखिमों को समझना इतना जरूरी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, भ्रूण विज्ञान की भाषा। माइक्रो लेवल पर जाने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझना जरूरी है। ये कुछ बहुत ही बुनियादी बायोलॉजिकल टर्म्स हैं। सबसे पहले है जाइगोट। ये वो डिप्लॉयड फर्टिलाइज्ड सेल है जिससे एम्ब्रियो बनता है। फिर आता है क्लीवेज, यानी फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद होने वाला लगातार और तेज सेल डिवीजन। इसी से मोरूला बनता है, जो छोटी कसकर पैक की गई कोशिकाओं का एक शहतूत जैसा गुच्छा होता है। और कॉन्सेप्टस उस पूरे डेवलपिंग एम्ब्रियो और उसकी झिल्लियों को एक साथ कहा जाता है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, स्पर्मैटोजेनेसिस यानी मेल गैमीट्स या पुरुष प्रजनन कोशिकाओं का बनना। एकदम माइक्रो लेवल पर जाकर देखा जाए तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक कमाल की सेलुलर इंजीनियरिंग चल रही होती है। यहाँ प्राइमोडियल जर्म सेल्स को सर्टोली सेल से लगातार न्यूट्रिशन मिलता रहता है ताकि वे अपने इस बड़े और नाटकीय ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो सकें। ये जटिल ट्रांसफॉर्मेशन 3 सख्त स्टेप्स में होता है। पहले स्पर्मेटोसाइटोसिस, जहां माइटोसिस के जरिए कोशिकाएं मल्टीप्लाई होती हैं। फिर मियोसिस, जहां जेनेटिक मटेरियल आधा होकर हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती हैं। और आखिर में स्पर्मियोजेनेसिस, जहां ये कोशिकाएं लंबी होकर सिर और पूंछ वाला अपना फाइनल रूप ले लेती हैं। शायद यह बात हैरान करने वाली लगे, लेकिन एक बेसिक स्टेम सेल से लेकर एक पूरी तरह से मैच्योर शुक्राणु बनने की ये पूरी बायोलॉजिकल साइकिल एकदम सटीक 64 दिन का समय लेती है, बिल्कुल किसी क्लॉकवर्क की तरह। और इसका स्केल तो सच में कल्पना से परे है। महज 2 से 5 मिलीलीटर इजैक्यूलेट में करीब 20 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक शुक्राणु मौजूद होते हैं। जरा सोचिए, इतनी भारी मात्रा में निरंतर प्रोडक्शन। चलिए अब 5वें हिस्से पर चलते हैं, oogenesis यानी फीमेल गैमीट्स का बनना। यहाँ प्रोसेस जन्म से पहले 3 हफ्ते में ही शुरू हो जाता है। 5वें महीने तक ओगोनिया गुणा होकर करीब 7 मिलियन हो जाते हैं। फिर मियोसिस शुरू होकर प्रोफेज स्टेज में सालों के लिए रुक जाता है। बाद में प्यूबर्टी के दौरान हार्मोन्स के असर से ये फिर शुरू होता है और ओव्यूलेशन तक मेटाफेज में आकर दोबारा रुक जाता है। ये काफी हद तक एक स्टार्ट और स्टॉप प्रोसेस है। सालों तक चलने वाले इस रुकने और शुरू होने के सिलसिले का फाइनल रिजल्ट प्रकृति की एक उत्कृष्ट रचना है, एक बेहद स्पेशलाइज्ड और मैच्योर ओवम यानी डिम्ब। ये स्ट्रक्चर के मामले में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जो ज़ोना पेलुसिडा और कोरोना रेडियाटा जैसी मजबूत और सुरक्षात्मक लेयर से पूरी तरह घिरा होता है, एकदम फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार। अब आते हैं अपने आखिरी यानी छठे हिस्से पर, जर्म कोशिकाओं की तुलना। इन दोनों बायोलॉजिकल प्रोसेस को आमने सामने रखकर देखना काफी दिलचस्प है। दोनों ही कोशिकाएं एक ही प्राइमोर्डियल जर्म सेल से शुरू होती हैं
और मियोसिस का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन फ़र्क देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के बाद शुरू होने वाली एक लगातार चलने वाली 64 दिन की साइकिल है, जो करोड़ों गतिशील सेल्स बनाती है। वहीं दूसरी तरफ oogenesis जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है, सालों तक रुका रहता है और हर साइकिल में सिर्फ एक ही मैच्योर ओवम रिलीज करता है। तो इन गैमीट्स को बनने में लगने वाली माइक्रोस्कोपिक परफेक्शन और दशकों लंबी तैयारियों को देखकर क्या ये मानव जीवन की शुरुआत की जटिलता और उसकी नाजुकता के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर नहीं करता? इतने बारीक लेवल पर होने वाली ये बायोलॉजिकल मेहनत वाकई हमारे जीवन की शुरुआत को एक अद्भुत चमत्कार बना देती है।